बृजभूषण की जीत का अंतर। कई सीटों पर भी है दबदबा। क्या कैसरगंज में साइड लाइन कर पाएगी बीजेपी? यूपी की 2 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इनमें से एक सीट है कैसरगंज का भी। कैसरगंज सीट से बृजभूषण के टिकट पर बना हुआ है सस्पेंस। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, उनके लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी है कैसरगंज की। कैसरगंज से बीजेपी के ही बृजभूषण सांसद हैं। 6 बार के सांसद बृजभूषण इस बार कैसरगंज से जीत का चौका लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी बृजभूषण पर नरमी बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही और उनका टिकट काट सकती है। इन सब के बीच बृजभूषण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। अगर एक दिन पहले भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो भी पार्टी को इस सीट से जीत ही मिलेगी। टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। पार्टी तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा। आइए जानते हैं कैसरगंज के उम्मीदवारी को लेकर क्या बोले बृजभूषण सिंह। पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त हैं। तो क्या वो प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह होंगे? नहीं, पार्टी तय करेगी, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूं, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन होगा, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। यानी विपक्ष एकदम हवा। कैसरगंज में भाजपा मजबूत है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है, और टिकट का जो विलंब है, हो सकता है कि पार्टी की कोई रणनीति हो, और उसमें एक कारण ये भी है कि पार्टी को पता है कि जब भी प्रत्याशी घोषित होगा कैसरगंज लोकसभा में, सबसे अधिक मतों से जीत करके कैसरगंज की जनता अपने प्रत्याशी को भेजेगी, यानी कि भाजपा की विजय निश्चित है। बृजभूषण के इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बृजभूषण के इस एक बयान में सियासत के जानकारों को नेतृत्व के लिए तेवर भी दिख रहा है और नरमी भी। बृजभूषण का यह कहना है कि नेतृत्व को पता है कि यहाँ पार्टी मजबूत है और एक दिन पहले भी उम्मीदवार का ऐलान किया गया तो पार्टी जीतेगी। अपने दमदार होने का संदेश देने की कोशिश की तरह इसे देखा जा रहा है। बृजभूषण ने नेतृत्व को संदेश दिया तो साथ ही रुख में नरमी भी दिखाई दी है। उन्होंने यह कहकर गेंद नेतृत्व के पाले में डाल दी है कि अंतिम फैसला पार्टी का ही होना है, पार्टी ही प्रत्याशी तय करेगी। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा है और बृजभूषण सिंह ने मीडिया को इसका जिम्मेदार बताया है। 6 बार के सांसद बृजभूषण का यह बयान देखने में भले नरम लग रहा हो, लेकिन यह नरम है नहीं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी ने कहा कि बृजभूषण ऐसे नेताओं में से नहीं है जो पार्टी का हर फैसला स्वीकार कर लें। जब फैसला अपने मुताबिक ना हो तो वह तेवर दिखाने वाले नेता हैं और यह तेवर इस बयान में भी साफ दिख रहा है। बृजभूषण ने यह जरूर कहा कि अंतिम फैसला पार्टी को लेना है, लेकिन यह नहीं कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वह उन्हें मंजूर होगा। बीजेपी के नेता भी इसके मायने समझते ही होंगे। अब जानते हैं क्या आसान है बृजभूषण को साइडलाइन करना। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी की ओर से बृजभूषण की जगह उनकी पत्नी या बेटे को कैसरगंज सीट से उतारने का प्रस्ताव दिया गया है।
लेकिन WFI के पूर्व प्रमुख इसके लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। इस तरह की चर्चा में सच्चाई है या महज गॉसिप या बहस का विषय हो सकता है, लेकिन बृजभूषण की प्रचार रणनीति को भी इस तरह इशारा माना जा रहा है कि वह अपने कदम पीछे लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बृजभूषण की गिनती पूर्वांचल के मजबूत राजपूत नेताओं में से होती है, जिनकी अपनी सजातीय वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। यूपी की सियासत में इन दिनों राजपूत वोटर्स की बीजेपी से नाराजगी के भी चर्चे काफी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बृजभूषण जैसे कद्दावर राजपूत नेता को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। बृजभूषण के पक्ष में उनका चुनावी रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। कभी सपा का गढ़ रही कैसरगंज सीट से बृजभूषण 2009 में पहली बार साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते भी थे। 2014 चुनाव से पहले बृजभूषण बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार के सांसद बृजभूषण की जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ा है। 2009 में सपा के टिकट पर उतरे बृजभूषण को 5,65,673 वोट मिले थे। बृजभूषण ने बसपा के सुरेंद्र नाथ अवस्थी उर्फ पुत्तू भैया को 72,199 वोट से हराया था। इसके बाद बृजभूषण को मिले वोट कम अधिक होते रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता ही चला गया। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिट है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की। साल 2014 में बृजभूषण बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से उतरे। बृजभूषण को 3,81,500 वोट मिले थे। उनकी जीत का अंतर 78,000 के अधिक वोटों का रहा था। बृजभूषण के निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित को 3,03,282 वोट ही मिले थे। 2019 में बृजभूषण को 5,81,358 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट मिला था। बृजभूषण ने 2019 के चुनाव में 2,61,601 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं अगर आसपास की सीटों पर भी असर की बात करें तो बृजभूषण के टिकट पर सस्पेंस के पीछे हर चुनाव में जीत का बढ़ता अंतर तो है ही। एक वजह उनका कैसरगंज सीट से बाहर प्रभाव भी देखा जा रहा है। बृजभूषण कैसरगंज के पहले गोंडा बलरामपुर लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। उनका अयोध्या गोंडा श्रावस्ती में भी अच्छा प्रभाव है। पूर्वांचल के राजपूत वोटर्स पर भी बृजभूषण का अच्छा होल्ड माना जाता है। कैसरगंज की जातीय गणित की बात करें तो कैसरगंज लोकसभा सीट से तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 गोंडा 2 सीटें बहराइच जिले की हैं। गोंडा जिले का जो हिस्सा इस लोकसभा क्षेत्र में आता है वह ब्राह्मण बहुल्य है। वहीं बहराइच के इलाके में राजपूत मतदाताओं की बहुलता है। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि राजपूत वोटर्स बृजभूषण के। ओबीसी वोटर्स के बीच भी बृजभूषण का अपना अलग जनाधार है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।